नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियो को देख और सुन पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी देख और सुन सकते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मज़े-मज़े में कई बार मज़े लेना महँगा पड़ जाता है और महँगा भी इस कदर कि पूरे परिवार में या परिवार के किसी एक सदस्य के जीवन में तूफ़ान आ जाता है। ये तूफ़ान इस कदर आता है कि उसके पूरे जीवन को तितर-बितर कर देता है, तहस-नहस कर देता है। ऐसा ही एक मामला यूरोप के पूर्वी यूरोप में सामने आया है। यहाँ पर एक महिला जो पूरी ज़िंदगी मतलब आप समझिए कि 28-30 साल की महिला जो बहुत सपने लेकर आगे बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी, बहुत समझिए कि उसने अपने करियर को लेके बहुत चिंतित थी। इस महिला ने अचानक इसको एक गिफ्ट में एक डीएनए टेस्ट करने की एक किट मिली और इसने वो किट अपने घर पे आके अपने बहनों को दिखाई। सभी ने बहुत मजाक उड़ाया डीएनए टेस्ट करने का और कई दिन के बातचीत के बाद तीनों बहन भाइयों ने मिलकर ये फैसला किया कि क्यों ना डीएनए टेस्ट किया जाए और इस किट को आजमाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं संशय भी था। फिर 2 दिन टल गए, लेकिन 5वें दिन इन बहन भाइयों ने ये फैसला लिया कि आखिर टेस्ट कर लेना चाहिए। इन्होंने गिफ्ट में मिली उस किट से तीनों बहन भाइयों ने डीएनए टेस्ट कर डाला। सबसे बड़ी बात यह थी, यहां तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन जब डीएनए टेस्ट के नतीजे आए तो इस महिला की जिंदगी में तूफान आ गया। ये सारी स्टोरी, ये सारी व्यथा इस महिला ने सोशल मीडिया साइट रेडिट पर बयान की है, लिखकर डाली है और सचमुच ये बहुत गंभीर मामला था। लास्ट में उसने लिखा है महिला ने कि अगर आप होते तो क्या करते। बहुत ही मार्मिक कहानी है। बहरहाल, जब आगे चलते हैं, जब इन तीनों ने अपना ये डीएनए टेस्ट कर लिया और डीएनए टेस्ट में बाकी जो इसके बहन भाई थे, उनका तो सबका डीएनए टेस्ट माता पिता से मैच कर रहा था, केवल इसी महिला का डीएनए टेस्ट मैच नहीं कर रहा था। अब इन तीनों में की जिंदगी में खलबली मच गई। पहले तो इन सब ने मिलके इस डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट थी इसको खारिज करने की कोशिश की कि नहीं नहीं, ये तो बेकार है। लेकिन इनमें से इनकी एक बहन काफी इमोशनल हो गई इस बात को लेकर और वो अड़ गई कि नहीं, सच्चाई जाननी है। और ये मामला इन बहन भाइयों से होता हुआ माता पिता तक जा पहुंचा। तीनों ने अलग अलग माता पिता से बात करने की कोशिश की। पहले तो माँ भी और पिता भी इस पूरे मामले को टालते रहे और इनको कहते रहे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। लेकिन जब बहुत जोर देकर इन बहन भाइयों ने माता पिता से जानने की कोशिश की तो पता चला कि जो ये महिला जिसके साथ पिता के साथ रह रही थी, वो इसका सौतेला पिता था, माँ असली थी। लेकिन जो तीनों बहन भाई, इसके बाकी जो 3 बहन भाई थे, वो उनका डीएनए टेस्ट मिल रहा था और वो उसी माता से और उसी पिता से तीनों बहन भाई थे। अब इसने ये सारा मसला जानने के लिए फिर से अपनी माँ से बात की। लास्ट में पिता ने तो बोल दिया कि नहीं, ये सब गलत है और तुम मेरी बेटी हो और ऐसे कुछ नहीं है, ये सब तुम्हें गलत तरीके से ये रिपोर्ट है। लेकिन लास्ट में माँ टूट गई और उसने बताया कि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी और वो काफी समय से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उसे और उसकी बेटी को अच्छे से पालन पोषण दे। तो उसने जो इसका अभी जो पिता है, उनसे दूसरी शादी की और उनसे ये 3 बहन भाई हुए। इसलिए ये डीएनए टेस्ट उसका मैच नहीं कर रहा है। अब इस बात को लेकर इस स्पष्टीकरण के बाद महिला की जिंदगी में पूरी तरीके से उथल पुथल मची हुई है और ये समझ नहीं पा रही कि वो आगे क्या करे।
हालांकि उसने बहुत बार ये एक्सेप्ट करने की कोशिश की है कि जीवन है, जैसा है अच्छा है, लेकिन फिर भी जीवन में एक क्वेश्चन मार्क तो है, लाइफ में, उसकी सोच में, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क शायद अब ताउम्र रहेगा, जिसका जवाब वो शायद अपने आप से तो नहीं दे पा रही है। इसीलिए उस महिला ने अपनी ये पूरी व्यथा सोशल मीडिया साइट रेडिट पर पोस्ट की है और साथ में पूछा है, अगर आप होते तो क्या होता। तो आपको अगर मेरी खबर ये अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।